मैक ऑनलाइन लेक्चर्स के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म पे फ्रेंड्स आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। देखिए, जब भी किसी मटेरियल के ऊपर मैकेनिकल लोडिंग एक्ट करती है तो उसका इफेक्ट ये होता है कि उसमें स्ट्रेस डेवलप होती है जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से है, और इसी के साथ उसमें डिफॉर्मेशंस पैदा होती हैं जिससे मटेरियल में स्ट्रेन पैदा होती हैं। अब तक के अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैं स्ट्रेस, अलग अलग प्रकार की लोडिंग्स और स्ट्रेन इन सब को डिस्कस कर चुका हूँ। आइए इस लेक्चर में आपको मैं बताता हूँ पॉइजन रेशियो क्या होती है। देखिए समझिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक बार है, दिस इज मेड अप ऑफ एनी मटेरियल, लेफ्ट एंड वी हैव फिक्स्ड एज यूजुअल, बिकॉज जब तक हम इसको फिक्स नहीं करेंगे लोडिंग लगाने का कोई वैसा प्रभाव नहीं पड़ने वाला कि स्ट्रेस पैदा होगी, स्ट्रेन पैदा होगी। उसके लिए एक एंड फिक्स करना जरूरी है, और अदरवाइज आप क्या करोगे, दोनों साइड लोड अप्लाई करोगे, जैसे मैंने शुरू के लेक्चर्स में आपको बताया था। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक एंड फिक्स कर रहे हैं और दूसरे ये राइट एंड के ऊपर हम पी लोड एक्ट करवा रहे हैं जिसकी नेचर टेंसाइल है। आउटवर्ड देखिए आपको नजर आ रहा है, ये टेंसाइल नेचर का एक पर्टिकुलर लोड इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। मान लीजिए इस पार्ट की इस डायरेक्शन में जो इनिशियल डायमेंशन है वो है एल, स्मॉल एल, और क्योंकि इसी डायरेक्शन में हमने लोड अप्लाई किया तो ये लेंथ सेगमेंट बढ़ने वाला है क्योंकि लोड टेंसाइल था। तो मान लीजिए इसमें जो इंक्रीमेंट आया, जो चेंज आया वो डी एल है। DL यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ बढ़ रही है, अगर लोड आप कंप्रेसिव लगाते तो लेंथ इसकी कम होती, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। सो लेंथ बढ़ रही है, दिस इज चेंज इन लेंथ। हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात नहीं करते, हम बात कर रहे हैं चेंज इन डायमेंशन। सो ये चेंज इन डायमेंशन है, DL चेंज इन लेंथ है। तो देखिए इसी के साथ ही इसकी दो डायमेंशंस और भी हैं इस पार्ट की। अगर ये x डायरेक्शन है तो हम ये कह सकते हैं ये y डायरेक्शन बनती है, और ये वाली परपेंडिकुलर टू दिस x एंड y ये आपकी z डायरेक्शन बनती है, z डायरेक्शन। तो इसकी y डायरेक्शन में इसकी जो डायमेंशन है पार्ट की, मान लीजिए वो h है, और ये डेप्थ में जो इसकी डायमेंशन है वो है w। सो हम कह सकते हैं ये विड्थ है, मान लीजिए ये हाइट है, ये लेंथ। तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीन डायमेंशंस हैं। अब देखिए इनमें से एक जो डायमेंशन है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन बोलते हैं, बाकी दो जो हैं उनको हम ट्रांसवर्स डायमेंशंस बोलते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो कि यूजुअली बनी रहती है। आइए उस कंफ्यूजन को देखते हैं और उसको दूर करते हैं इससे पहले कि हम पॉइजन रेशियो में जाएं। देखिए लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन हम किसको बोलते हैं? यूजुअली जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि हम लेंथ को, जो बड़ी डायमेंशन है कंपोनेंट की जिसको हम लेंथ बोलते हैं, उस लेंथ को हम लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन बोल देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, लेंथ लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन है, ऐसा कहना गलत है। लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन हम उसको बोलते हैं जिस डायरेक्शन में लोड एक्ट कर रहा है पार्ट के ऊपर, जिस डायरेक्शन में लोड एक्ट कर रहा है उस डायरेक्शन में पार्ट की जो डायमेंशन है वो आपके लिए लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन है। सो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन इन दिस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द डायमेंशन ऑफ द पार्ट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। जी हाँ, अगर ये लोड इस डायरेक्शन में ना लगता, ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में लगता, इस प्रकार से सरफेस के ऊपर पैरेलल लगता, मान लीजिए शेयर फोर्स लगता और एच के पैरेलल लगता, तो आपके पास एच लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन हो जाती, भले ही ये बहुत कम क्यों ना हो एल के कंपैरेटिवली। इसी प्रकार से अगर लोड इस डायरेक्शन में लगता है तो W आपके लिए, W ये स्मॉल w जो है, भले ही ये कम क्यों ना हो, ये लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन बन जाएगा। और बाकी की जो दो रेक्टेंगुलर डायमेंशंस बचती हैं वो आपके पास ट्रांसवर्स डायमेंशंस में चली जाएंगी, और ट्रांसवर्स को आप लेटरल भी बोलते हो, लेटरल डायमेंशंस, LATERAL, ये एक ही बात है, ट्रांसवर्स डायमेंशन और लेटरल डायमेंशन। सो याद रखिए जिस डायरेक्शन में लोड एक्ट कर रहा है उस डायरेक्शन के पैरेलल जो डायमेंशन है वही लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन है। तो आइए इस केस में लेंथ ही लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन बन रही है क्योंकि L इस डायरेक्शन में ही लोड लग रहा है। अब देखिए जब आपने लोड लगाया P तो उसकी वजह से इसके अंदर डिफॉर्मेशन पैदा हुई, चेंज इन लेंथ इतना आ गया, इनिशियल लेंथ ये था, चेंज इतना आ गया। अगर मैं DL/L लेता हूं, DL/L, तो हम जानते हैं लेक्चर नंबर 6 से, प्रीवियस लेक्चर से, वो आपके पास स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन इन द मटेरियल एप्सिलॉन। क्योंकि ये डायरेक्शन लोड की पैरेलल थी इसलिए हम इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन थी, लोड की डायरेक्शन में थी।
तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपके पास आ गई मटेरियल के लिए एप्सिलॉन एल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन, लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन अपॉन इनिशियल ओरिजिनल डायमेंशन dl अपॉन l। लेकिन क्या ऐसा होगा कि सिर्फ यही डायमेंशन चेंज करेगी? नहीं, जो हमारी ऑब्जर्वेशन भी है वो यही कहती है, हमारी समझ भी यही कहती है कि जो बाकी की दो डायमेंशंस है उन पे भी प्रभाव पड़ता है और इनफैक्ट उन पे इनवर्स प्रभाव पड़ता है। अगर आपने टेंसाइल लोडिंग एक्ट करवाई है, ये लेंथ बढ़ने वाली है, बाकी की ट्रांसवर्स डायमेंशंस कम होने वाली हैं। उल्टा होता है, यूजुअल हमारी ऑब्जर्वेशन और समझ यही कहती है और ऐसा ही होता है। तो आपके पास W भी कुछ कम हो जाएगा, H में भी कुछ कटौती होगी, कुछ रिडक्शन होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ट्रांसवर्स डायमेंशंस बचती हैं बाकी दो, इनमें भी तो चेंजेस आ रहे हैं। अगर इनमें चेंजेस आ रहे हैं तो पर यूनिट अगर ओरिजिनल डायमेंशन हम ले लेते तो वो भी तो स्ट्रेन देता है, जिसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन या ट्रांसवर्स स्ट्रेन, लेटरल और ट्रांसवर्स स्ट्रेन इन द मटेरियल। तो ये दो डायरेक्शंस में आप देख सकते हो, विड्थ वाइज या हाइट वाइज। तो अलोंग विड्थ अगर आप कैलकुलेट करते हो तो dw अपॉन w बन जाएगा। मान लीजिए इसमें dw चेंज आया प्लस या माइनस, ओरिजिनल क्या था w, सो dw बाय w। ऐसे इसमें प्लस माइनस जो चेंज आ रहा है dh अपॉन h, h में जो चेंज आया वो dh। तो ये आपके पास अलोंग विड्थ जो ट्रांसवर्स डायमेंशन स्ट्रेन बन रही है वो आ जाएगा एप्सिलॉन t, और इसी प्रकार अलोंग द हाइट आ जाएगा। अब अगर आप ये दोनों स्ट्रेन्स जो मटेरियल के अंदर पैदा हुए हैं, ये किस वजह से पैदा हुए? ये लोड लगने की वजह से पैदा हुए। और अगर आप दोनों की रेशो लेते हो, ट्रांसवर्स स्ट्रेन इन द मटेरियल, ये वाली ट्रांसवर्स स्ट्रेन इन द मटेरियल ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द मटेरियल या लेटरल स्ट्रेन इन द मटेरियल, एक ही बात है, ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द मटेरियल। जो कम है वो ऊपर, जो ज्यादा है वो नीचे, नीचे वाली ज्यादा ही होगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपने लोड लगाया है उस डायरेक्शन में ज्यादा इफेक्ट आने वाला है। ये तो अंडरस्टूड ही है, बाकी की डायरेक्शंस में इफेक्ट्स कम आएंगे, चेंजेस कम आएंगे। सो नीचे वाला हमेशा ज्यादा होगा, ऊपर वाला कम होगा, जिस वजह से ये जो रेशियो निकल के आएगी ये हमेशा आपके पास 1 से कम ही होने वाली है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा ज्यादा होगा न्यूमरेटर से। रेशियो निकालोगे हमेशा 1 से कम ही आएगी, और इसी रेशो को हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशो। जी हाँ, POISSONS, पॉइजन्स रेशो। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी है मटेरियल की। जब हम उसके ऊपर लोड लगाते हैं तो जिस डायरेक्शन में लोड लगाया उस डायरेक्शन में भी स्ट्रेन आती है, और उसके परपेंडिकुलर जो ट्रांसवर्स डायरेक्शंस हैं, लेटरल डायरेक्शंस हैं, उनमें भी स्ट्रेन आती है उसी लोड की वजह से। तो उसी एक लोड की वजह से अगर हम ये दोनों वैल्यूज को रेशो में ले लें तो हम देखते हैं जो हमारे पास टर्म निकल कर आती है, वैल्यू निकल कर आती है, वही पॉइजन रेशो होती है मटेरियल की, और ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल, इन मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केसेस ऑफ मेटल्स, अगर आप यूजुअल मेटल केस लेते हो तो मेटल्स में आपके पास ये जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू है ये 1/4 से 1/3 के बीच में लाई करती है लगभग, दैट मीन्स 0.25 से 0.33। इसी प्रकार अगर कंक्रीट लेते हो आप, कंक्रीट जिसकी सिविल में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, बहुत हमारी स्ट्रक्चर्स उसी से बन रही हैं, तो कंक्रीट में इसकी वैल्यू 0.1 है। इस प्रकार से इसकी वैल्यू लगातार वेरी करती चली जाती है, लेकिन जब भी होगी इसकी वैल्यू 1 से कम ही होगी इन जनरल। तो आप याद रखिए ये पॉइजन्स रेशो है। सो मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके पास कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।